आज एक ना कहानी याद आई। शिव जी और पार्वती कहीं वॉक पे निकले तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि कैसे जीव बनाए हैं आपने। जिसको देखो काट रहा है, जिसको देखो डस रहा है। कितने लोगों की मृत्यु का कारण बन चुका ये जीव। भगवान शिव ने उस सर्प को बोला कि आज से तूने किसी को काटना नहीं है। उसने सतवचन बोल दिया। कुछ समय बीता। भगवान शिव और पार्वती माता दोबारा से कहीं वहां से गुजर रहे थे और क्या देखते हैं, वही सर्प जो है जमीन पे पड़ा हुआ है। चींटियां उसको नोच नोच कर खा रही हैं। कहीं उसकी पूंछ पर पैर रखा जा रहा है, कहीं उसको धुतकारा जा रहा है। कहां तो वो जब डसा करता था, लोगों की रूह कांपा करती थी उससे, और आज उसकी वो अवस्था है, असहाय है, निसहाय है, पड़ा है लथपथ खून से, चींटियों का भोजन बन रहा है। ना वो जिंदों में है, ना वो मुर्दों में है, बस प्राण शेष हैं। तो भगवान शिव ने उससे पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हुई। महाराज, आप ही ने तो बोला था भगवान कि किसी को काटना नहीं है। तो भगवान शिव ने क्या बोला, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए नहीं। तो आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। ना जाने क्यों ये ख्याल मन में आ रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम। कहीं ऐसा ना हो कि हम दबते चले जाएं सामने वाले से। कहीं अपना अस्तित्व ही खो बैठें, कहीं अपने आप को खत्म कर लें, कहीं इतने असहाय हो जाएं जो संभल भी ना पाएं। तो अपने आत्म सम्मान के लिए कभी कभी कुछ बोलना भी पड़ेगा। कभी कभी कुछ बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। मौन का अपना एक महत्व है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ न कुछ मौन को भंग करना जरूरी हो जाता है। न जाने क्यों ये मन में ख्याल आया। सहना है, अन्याय को नहीं सहना। एक विचार सदगुरु के सुने, सहना एक हद तक है, ये नहीं कि हमेशा सहते ही रहना है, अपना स्वभाव ही बना लेना है ऐसा। कोई कांच चुभा हुआ है पैर में, सदगुरु के विचार हैं ये। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के महाराज के विचार, जिनको दोहराने का मैं प्रयास कर रहा हूं।
कहीं कांच का टुकड़ा कहीं पैर में अगर लग गया है तो कोई इंसान ये सोचने लगे, हाँ मैं तो बहुत सहनशील हूं, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है, मैं सब कुछ सह सकता हूं। नहीं, वो कांच का टुकड़ा निकालना पड़ेगा। कांच का टुकड़ा निकालना पड़ेगा, तभी कहीं हमारा चलना जो है वो सहज हो पाएगा। न जाने क्यों ये विचार कौंध गए एकदम से बैठते ही। एक लिमिट में सहना है, एक हद में सहना है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, उनका कजन था, कजन ब्रदर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का, उसको बोला कि 100 गालियां जब तक तेरी पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। जिस दिन तेरी 100 गालियां पूरी हो जाएंगी उस दिन तेरे को मृत्यु का दंड। समाज में रहना है, समाज में कार्य व्यवहार भी करना है, ग्रस्त में रहना है, मर्यादा में रहना है, पर सहना नहीं है। गलत नहीं सहना, बिल्कुल भी। ना किसी और को दिखाना है, ना जताना है, ना अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को जो है हमने कहीं बोझल करना है। हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप को, खुद को परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा स्वयं को परेशान किया करते हैं। मन में यही भाव आ जाए इस मालिक निरंकार की कृपा से, लिहाज करना है पर गलत नहीं सहना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। झुकना है, दबना नहीं है। अपने हक के लिए बोलना है, लड़ना नहीं है। फुंकारना है, काटना नहीं है। बस यही मन के भाव बार 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 कौंध रहे थे जहन में। इनको मैंने शब्दों का रूप दिया। कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, सोच लेना कोई बोल के चला गया। इसी मालिक निरंकार का सहारा लेना है। दो कानों वालों को कोई बात नहीं सुनानी है। ये इतना बड़ा जो हमारे नजदीक खड़ा है, अंग संग, अंग के संग, ये मालिक निरंकार, इसी को सुनाना है, इसी को कहना है, यही सुनेगा। बस यही मन का भाव आ रहा था और इस पर विश्वास रखना है। ये सुनता है, हम कहते नहीं हैं, या कहते इसको देर से हैं। शायद जो गाड़ी में पड़ा हुआ स्टेपनी का जो 5वां टायर होता है, इस मालिक निरंकार को हम वो समझ के बैठ जाते हैं। हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो सिमरन करेंगे, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो सत्संग करेंगे, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो इसका ध्यान करेंगे। लेकिन नहीं, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया
कि इस मालिक निरंकार को, इस परमात्मा को हमने स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना है, स्टेपनी के टायर की तरह नहीं। अब सौंप दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। सब कुछ मैं कीता हूं तेरे हवाले, लत्थी मेरी चिंता तू आपे संभाले, तू आपे संभाले। तेरे सिवा कोई भी नहीं है। परमेश्वर के बिना नहीं है सुई धर्म को थाऊं। इसके सिवा हमारा है भी नहीं कोई। इसी को सुनाना है, इसी को कहना है, यही देगा और जरूर देगा, जरूर देगा। विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।